स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा ट्यूटोरियल क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है शर्मा ट्यूटोरियल क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो में सैमुअल्सन और नॉर्दर्स की परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, सैमुअल्सन और नॉर्दर्स की परिभाषा जो थी, डेफिनेशन जो थी उनकी इकोनॉमिक्स की, वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको स्वीकारा था, क्योंकि ये आजकल के मॉडर्न ज़माने के अनुसार थी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न वर्ल्ड, ये डेफिनेशन जो है वो कोप अप करती है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। तो सैमुअल्सन और नॉर्दर्स ने अभाव और दक्षता को मिलाकर अर्थशास्त्र की एक परिभाषा दी है। यानी अब लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन जो थी, उन्होंने सिर्फ स्केर्सिटी के बारे में, अभाव के बारे में कहा था, और उनकी डेफिनेशन को अभाव की परिभाषा कहा गया। उनकी डेफिनेशन को ये क्रिटिसिज्म मिला है कि वो अभाव की डेफिनेशन है, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्केर्सिटी। पर सैमुअल्सन और नॉर्दर्स की डेफिनेशन को कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं मिला। किसी भी लोगों ने उनकी गलतियों को नहीं ढूंढा। मतलब पूरी तरह से वो एक्सेप्टेबल थी, पूरी तरह से उनकी डेफिनेशन को स्वीकारा गया। उनके मतानुसार अभाव की वास्तविकता को स्वीकार कर दक्षतापूर्ण ढंग से संपत्ति के व्यवहार के लिए समाज का गठन करना ही अर्थशास्त्र का मूल विषय है। यानी कहने का तात्पर्य यह, कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए कि हाँ, उनके जीवन में अभाव है, यानी कमी है, स्केर्सिटी है, उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। लेकिन ऑप्शंस को मत ढूंढो। उसके बदले में आप क्या करो, उसके विपरीत, उसके उल्टा जाओ, उसका उल्टा करो। आप क्या करो, दक्षतापूर्ण तरीके से, यानी अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करो, अपने स्किल को यूज़ करो, और किस तरह से समाज संपत्ति का व्यवहार करना है, यानी पैसे को यूज़ करना है और समाज का गठन करना है, ये सीखो। दैट मीन्स उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी मनुष्य के पास पैसा नहीं है, यानी उसके जीवन में कमी है, बहुत गरीब है वो, तो उसे क्या करना चाहिए कि अपने अभाव को, अपनी गरीबी को एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकारना चाहिए। स्वीकार करके उसको क्या करना चाहिए कि दक्षतापूर्ण तरीके से, यानी अपने टैलेंट के बल पे उसको मनी अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस तरह से वह एक नए समाज का गठन कर सकता है। जिस प्रकार बच्चों तुम लोग नाम सुने हैं, हिमा दास का नाम सुने हो, जो कि असम के बहुत गरीब परिवार की, गरीब वर्ग की, गांव की एक महिला थी, और आज वो बहुत अमीर हो गई है। किस प्रकार, अपने टैलेंट के बल पे। वो एक बहुत बड़ी एथलीट है, जो विश्व चैम्पियनशिप जिन्होंने जीती है, और आज वो करोड़ों रुपए कमा रही है। इस प्रकार अपने एक्सपर्टाइज को यूज़ करके उन्होंने क्या किया, अपने समाज का, एक सुस्वास्थ्य समाज का और परिवार का गठन किया। और ये जो हिमा दास का एग्जाम्पल, ये सैमुअल्सन और नॉर्दर्स की परिभाषा को पूरा मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जिस तरह से जो इंडियन आइडल आते हैं, में सिंगिंग करने के लिए लोग आते हैं, बहुत गरीब होते हैं, और उसके बाद जब वो आर्टिस्ट बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हुए हैं, जैसे अंबानी के बारे में आपने सुना है। वो भी पहले पकौड़ी बेचते थे इंडिया गेट के सामने। आज वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये कैसे किया उन्होंने? अपने एक्सपर्टाइज के बल पे। उनको कोई, किसी ने मदद नहीं की थी, उन्होंने अपनी मदद खुद की थी। उसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, पहले वो चाय बेचते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री है। उनमें एक्सपर्टाइज थी, उनमें स्किल था, वो टैलेंटेड है, इसीलिए आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो थैंक यू बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो, और मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज़ है तो मैसेज कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में आएंगे अगला टॉपिक लेके। बाय।